चलिए, तो सभी को गुड आफ्टरनून, जोहार और स्वागत है आपका शिवांगन की पाठशाला में। तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट और आज होगा हम लोग का क्लास नंबर 9। तो सबसे पहले जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हों या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से, एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है या नहीं। कमेंट वाला लाइए। आवाज चेक कीजिए पहले। चलिए, दीपक महतो जी गुड आफ्टरनून, रेशमा टेटे गुड आफ्टरनून। चलिए ठीक है, मीना सिंह बता रही हैं क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो इसमें जो है हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना हम लोग सीख चुके थे। और बाकी हम लोग सीख रहे थे कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी बॉडी पर तो उसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, अभिनव अनुराग जी गुड आफ्टरनून, दीपक महतो जी चलिए ठीक है क्लियर है, गुड आफ्टरनून। चलिए, पुष्पा कुमारी, उमा कुमारी, चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। तो एक हम लोग का हो चुका था लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। चलिए, तो इसमें जो है हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हम लोग कर चुके थे। देखिए, इसमें हम लोग क्या सीखे थे कि जैसे हमारे पास अगर मान लीजिए कि एक रॉड है और इस पर चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहां से मान लीजिए कि आर डिस्टेंस पर जो है आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इस पॉइंट पी पर, तो इसका रिजल्ट क्या आया था बताइए। क्या था रिजल्ट, जल्दी से बताइए इसका रिजल्ट क्या आया था। क्या आया था, के लैम्डा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/r-1/r+, ठीक है ना। देखिए आपके कॉपी में रिजल्ट में यहाँ पर ए है, तो ए क्यों था, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस को ए लिए थे। अगर आर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो इसको याद रखिएगा, रिजल्ट तभी ना क्वेश्चन बन पाएगा, और भूलिएगा तो फिर एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसको सीधा याद रखिए कि मान लीजिए कि कोई अगर जैसे रॉड है और इस पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो इससे आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ये होगी। तो चलिए आगे के कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सेमी सर्कुलर ऑब्जेक्ट। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सेमी सर्कुलर ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट हमारा है अब ये कैसा है, सेमी सर्किल के फॉर्म में है। कैसा है, सेमी सर्किल के फॉर्म में है। और इस पर देखिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म। यानी कि अगर हम यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। और लैम्डा किसको बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, नेहा कुमारी गुड आफ्टरनून। तो यहां पर जो है इस सेमी सर्कुलर रिंग के कारण हमें इस पॉइंट पर जो है क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर इसको हम बोल दें कि ये हमारा पॉइंट पी है, ये क्या है हमारा पॉइंट पी है, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ होगा क्या इसको आप रेडियस बोलेंगे, क्या ये भी आपका रेडियस ही है, बोलिए हाँ या ना। तो देखिए हम लोग क्या किए कि इस पॉइंट पर जानने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या, देखिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा इसको जानने के लिए हम लोग क्या किए कि यहां पर एक छोटा सा स्ट्रिप काट लिए। कैसे काटे,
तो यहां से थीटा एंगल ऊपर गए, कितना एंगल ऊपर गए, थीटा एंगल ऊपर गए, और एक छोटा सा स्ट्रिप काट लिए, किस लेंथ का, तो डीएल लेंथ का स्ट्रिप काटे हैं। देखिए जो लेंथ है आपका ये कितना है, तो मान लीजिए कि इसका लेंथ है डीएल और इस पर चार्ज कितना है, तो मान लीजिए डी क्यू। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो इधर बनेगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका क्या हो जाएगा, डीई, क्या होगा, डीई। अब जरा एक बात बताइए, अगर ये थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, होगा। तो इस डीई का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट आपका इधर आ जाएगा, क्या आएगा इधर कंपोनेंट, तो इधर का कंपोनेंट हो जाएगा डीई कॉस थीटा, क्या होगा, डीई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसका नीचे आ जाएगा और नीचे का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा। बोलिए किन्हीं को कोई कंफ्यूजन, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन। एक चीज और समझिएगा, इस डेरिवेशन के जरिए जो है आप बहुत बात को सीखते हैं, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर निकलता है तो वो सॉल्व होता है, तो उसको ध्यान से समझिए। हम लोग क्या किए, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को जानने के लिए यहां से थीटा एंगल ऊपर गए और एक छोटा सा स्ट्रिप काट लिए। क्योंकि हम लोग को आता है पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना, तो हम लोग वही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, बहुत सारे पॉइंट चार्ज को काटते जाएंगे, सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके और जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनी ये डीई बनी, और ये एंगल थीटा था तो ये भी थीटा हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस डीई का दो कंपोनेंट बन गया, इधर डीई कॉस थीटा और इधर क्या बन गया, डीई साइन थीटा। अब एक चीज समझिए, तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ये किसके कारण होगा, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये किसके कारण होगा, तो ये डीई कॉस थीटा के कारण होगा, और किसके कारण होगा, डी साइन थीटा के कारण। ये चीज आपके माइंड में आ रहा होगा। लेकिन हम क्या किए कि यहां से इसका एक सिमेट्री देखें, हम इस साइड में आ गए, इधर के साइड में, और यहां से भी हम क्या किए, एक छोटा सा स्ट्रिप को काट लिए, कितना एंगल जाकर के ऊपर काटे, तो देखिए समझने के लिए, फिर यहां से हम क्या किए, थीटा एंगल ऊपर आए, कितना एंगल ऊपर आए, थीटा एंगल ऊपर आए, और डी क्यू नाम का या फिर डीएल लेंथ का एक छोटा सा स्ट्रिप काट लिए, इस पर चार्ज कितना आया, डी क्यू आया, और ये एंगल कितना सबटेंड किया, तो मान लीजिए डी थीटा सबटेंड किया। तो इसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किधर बनेगी, इधर बनेगी, डी इधर आएगा कि नहीं, और ये थीटा है तो क्या ये भी एंगल आपका थीटा हो जाएगा। तो आप फट से बोलेंगे इसका भी दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर की ओर हो जाएगा क्या, डीई साइन थीटा, और इधर इस एक्सिस में जिसका कंपोनेंट आएगा ये कंपोनेंट क्या होगा, डीई कॉस थीटा। बोले किन्हीं को कोई कंफ्यूजन। तो एक बात बताइए, यहां पर जो आप स्ट्रिप लिए इसके सिमेट्री में आपको एक इधर स्ट्रिप मिला, अगर यहां पर लेते तो इसके सिमेट्री में एक यहाँ स्ट्रिप मिलता, यहां लेते तो इसके सिमेट्री में एक स्ट्रिप मिलता, यहां लेते तो इसके सिमेट्री में एक स्ट्रिप मिलता। लेकिन इससे क्या हुआ कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो डीई कॉस थीटा का ये जो कंपोनेंट है और ये जो कंपोनेंट है ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लिए, बैलेंस कर लिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसका इफेक्ट। तो ओवरऑल जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है किसके कारण बन रही है, डीई साइन थीटा के कारण, किसके कारण, डीई साइन थीटा के कारण। और यहां से अगर आपको कोई बोल दे कि डीई क्या होगा तो आप तुरंत क्या बोलेंगे कि डी क्यू, डीई क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर जो आप निकालते थे तो फॉर्मूला क्या आता था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन। तो बताइए क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें दोनों कंपोनेंट का आवश्यकता है, नहीं, यहां पर इसका आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा वाला आपका कंपोनेंट क्या हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहेंगे, यहां पर अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा किसको, डीई साइन थीटा वाले कंपोनेंट को। और कहां से कहां तक, लिमिट क्या लेना है, तो लिमिट आप यहां से ले लीजिए, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से लेकर के थीटा इज इक्वल टू पाई या फिर 180 डिग्री तक। आप दूसरे शब्दों में इसको पाई भी बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में इसको आप क्या बोल सकते हैं, पाई।
तो यहाँ पर जो है आपको लिमिट बैठाना है, ये कहां से कहां तक, तो 0 से पाई तक आपको लिमिट बैठाना है। कोई कंफ्यूजन? देखिए कम से कम क्लास में रहा कीजिए, ठीक है ना, और जो बात बोले उसको सुनिए। अभी हम क्या बता रहे थे आपको, यही बात तो चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि ये कॉस थीटा का कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस कर लिया सिमेट्री के कारण। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है डीई साइन थीटा के कारण बन रही है, तो इसलिए हम कॉस थीटा को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे, इसके लिए सिर्फ डीई साइन थीटे वाले कंपोनेंट को ही क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट क्यों किए, तो हम छोटा छोटा स्ट्रिप को काटते जाएंगे और डीई साइन थीटा का जो भी कंपोनेंट आएगा इसको जोड़ते जाएंगे। और जब छोटे छोटे कंपोनेंट्स को आप जोड़ते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेट करना कहते हैं, ठीक है। तो आइए इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो डीई को क्या लिखेंगे, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, और लिमिट कहां से कहां जाएगा, 0 से पाई तक। अब देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी का अगर कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो क्या आप यहां से ये बोल सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीएल। तो क्या डी क्यू के जगह पर लैम्डा टाइम्स ऑफ डीएल लिखा जा सकता है। पिछले क्लास में भी ये बात आपको समझाए थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आप ऐसा समझिए, एल लेंथ पर अगर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एल लेंथ पर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज। तो देखिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, यानी कि हर पॉइंट पर बराबर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डी क्यू डीएल लेंथ पर जो है डी क्यू चार्ज आएगा। अगर एल लेंथ पर पूरा क्यू चार्ज है तो डीएल लेंथ पर कितना आएगा, डी क्यू चार्ज, क्योंकि लैम्डा आपका क्या है, कांस्टेंट। तो यहां से क्या लिख देंगे, यहां से आपका के और डी क्यू की जगह पर क्या लिख देंगे, लैम्डा टाइम्स ऑफ डीएल अपॉन आर स्क्वायर साइन, और ये लिमिट 0 से कहां तक जाएगा, पाई तक। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी को, तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए के आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, लैम्डा आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और नीचे में आर का स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ लिखेंगे साइन थीटा इंटू डीएल, और लिमिट 0 से कहां तक, पाई तक। बताइए क्या इसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा के साथ डीएल आ गया। अगर यहाँ डी थीटा रहता तब तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाता, लेकिन चूंकि डीएल है इसीलिए हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पर फंसेगा। तो अब क्या करें, तो देखिए आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट आप क्या पढ़े होंगे कि किसी भी सर्किल में जो थीटा होता है ये क्या होता है, आर्क का लेंथ बाई रेडियस, ये फॉर्मूला पढ़े हैं, यानी कि चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। तो यहाँ पर आपका एंगल कितना है, डी थीटा। तो क्या यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, डी थीटा के रिस्पेक्ट में आर्क आपका बन रहा है डीएल, आर्क आपका बन रहा है डीएल और रेडियस क्या है आर। तो क्या डीएल के जगह पर लिखा जा सकता है आर डी थीटा, बोलिए डीएल के जगह पर लिख सकते हैं आर डी थीटा। तो बस यही काम कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पर होगा ये के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा, ठीक है, और डीएल के जगह पर आर डी थीटा, तो आर को बाहर निकाल देते हैं और यहाँ लिख दीजिए डी थीटा 0 से पाई तक। देखिए यहाँ पर जो आर आता है इसको बाहर निकाल दिए, ठीक ना, तो एक आर से ये एक आर तो आपका पहले कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब बताइए साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी क्या हो जाएगा, तो के लैम्डा बाई आर, ठीक है। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस की माइनस कॉस, माइनस कॉस, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट बैठाइए 0 से पाई तक। ऐसा करते हैं कि ये माइनस को बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ के लैम्डा बाई आर। अब अंदर सिर्फ क्या बच जाएगा, कॉस थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट को बैठाइए, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री। अब बताइए कॉस पाई का मतलब हो गया कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 का वैल्यू, कॉस 180 का वैल्यू बताइए 1 की -1, कॉस 180 -1, और माइनस कॉस 0 का वैल्यू -1। देखिए दिक्कत आप लोगों को कहां पर आ रहा है, हम समझ रहे हैं, आप लोग छोटा छोटा चीज जो है नहीं जानते। जैसे आपको कॉस 180 का वैल्यू मालूम नहीं है, कॉस 0 का वैल्यू आप नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या है,
तो ये जो है फिजिक्स का पार्ट नहीं है, फिजिक्स का पार्ट यहीं तक खत्म हो गया। ये जितना आपको समझाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, फिजिक्स का काम खत्म। अब इधर क्या लग रहा है, मैथमेटिक्स लग रहा है, और आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, कॉस का वैल्यू आना चाहिए, तभी ना आप इसको कर पाइएगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स पर जो है थोड़ा सा फोकस रखना है। बाकी कभी कहिएगा तो हम 1-2 क्लास संडे को लेकर के इसको कवर करा देंगे कि बेसिक मैथमेटिक्स यानी कि नॉर्मल डिफरेंशिएशन और नॉर्मल इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा की कॉन्सेप्ट, ये सब आपको आनी चाहिए। तो यहां देखिए कितना हो जाएगा, -2, और माइनस से गुणा कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, क्या 2 × k λ/r। तो ये आपको याद रखना है, ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। यानी कि जब भी कोई सेमी सर्कुलर आर्क हो, ठीक, तो इसके कारण सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ये क्या हो जाएगी, 2k λ/r, 2k λ/r। अब आप कहिएगा कि इतना आप क्यों बताए, तो इतना हम आपको एक बार बताए, ठीक है, और इसको आपको बैठा लेना है अंदर, और आपको इस रिजल्ट को क्या करना है, याद रख लेना है। क्योंकि आगे सीट में जो पहला ही नंबर क्वेश्चन है आपका, वो यही क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा सीट में तो यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर अगर इस रिजल्ट को हम याद रखते हैं तो बाद में हमको सॉल्व करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप इसी को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बात बताइए, देखिए 2 λ/, k का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0, तो नीचे क्या आ जाएगा, 4πε0r। तो ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो P पर आया है ये क्या हो जाएगा, तो λ/2πε0r। अब देखिए क्वेश्चन क्या करेगा कि यहां पर रेडियस r न देकर के रेडियस a लिख देगा, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2πε0a। चलिए तो इसको नोट कीजिए, और ये रिजल्ट को आप क्या करेंगे, याद रखिएगा। और आपको क्या बताए कि जब भी आप सेमी सर्कुलर आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो हर छोटे से लेंथ के लिए आपको एक सिमेट्री मिल जाता है। क्या मिल जाता है, सिमेट्री, जिसके कारण ये जो एक्स कंपोनेंट, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए जो एक्स कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। और सिर्फ यहां पर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो वाई कंपोनेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसको हम लोग सिर्फ यहां पर इंटीग्रेट करते हैं। इसको लिखिए, फिर उसको भी लिखवा देते हैं हम लोग। देखिए फिजिक्स का क्लास को समझने के लिए लिंक को बनाए रखना होता है। लिंक समझते हैं ना, लिंक का मतलब कि एक एक बात को आप गौर से सुनते चलिए और एक एक बात को समझते चलिए, जहां पर समझ में नहीं आए वहीं पर आप पूछिए, और नहीं तो फिर लिंक जरा सा टूटा तो फिर आगे का चीज जो है आपको समझ में नहीं आएगा। और लिंक कैसे टूटता है पता, क्लास में बैठे हुए हैं और आपको चिंता हो रहा है कि बारिश हो रहा है, आज कपड़ा भी धो दिए थे, पता नहीं क्या होगा, कल क्या पहनेंगे, कल पार्टी में भी जाना है, और ये सब जहां आपके माइंड में आएगा तो फिर आप क्लास में तो बैठे हुए हैं, लेकिन फिर आप सिर्फ शरीर मात्र लेकर के क्लास में बैठे हुए हैं, दिमाग आपका कहीं और है। तो फिजिक्स के क्लास में अगर बैठना है तो दिमाग और शरीर दोनों को लेकर के यहाँ पर बैठना होगा। लिखिए इसको फिर एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं इसको कि आखिर इसमें कैसे हुआ। देखिए लिखने को हम डायरेक्ट ये रिजल्ट भी लिख सकते थे, आपको इतना ही बताते कि सेमी सर्कुलर ऑब्जेक्ट के कारण किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो ये होगी, लेकिन इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। लेकिन ये चीज आपको बता दिए तो ये आपका क्लियर हो गया। बाकी अब इसमें आपको क्या करना है, ये रिजल्ट को सीधा तौर पर याद रख लेना है।
हो गया। कहां पर? ये 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 आर्क है, ए आर सी, आर्क बाय रेडियस। देखिए इसमें क्या था क्वेश्चन में, फिर से समझ लीजिएगा कि एक सेमी सर्कुलर ऑब्जेक्ट था, इस पर चार्ज की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थी, यानी कि इस पूरे रिंग पर एक समान रूप से चार्ज वितरित हुआ था। तो हमसे बोला गया कि यहाँ पर सेंटर पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए क्या हो। तो इसके लिए हम क्या किए कि यहां से थीटा एंगल ऊपर गए और एक डीएल लेंथ का छोटा सा स्ट्रिप काट लिए, क्योंकि हमको पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने आता है। जब हम देखें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये डीई बनेगा इधर। तब हम देखें कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, तब तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग डीई कॉस थीटा और वाई एक्सिस के अलोंग डीई साइन थीटा। फिर तुरंत इसका एक सिमेट्री का ख्याल हमारे माइंड में आया और इसी के ठीक पैरेलल में हम यहाँ पर पहुंच गए और यहाँ पर भी एक डीएल लेंथ का छोटा सा स्ट्रिप को काट लिए। तो छोटा सा स्ट्रिप काटिएगा डीएल लेंथ का, तो इस पर चार्ज भी क्या होगा, छोटा सा होगा डी क्यू, और ये भी थीटा एंगल ऊपर जाकर के ही काटे थे। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डीई आ गया इधर, और ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो इसका दो कंपोनेंट हो गया, इधर डीई कॉस थीटा और इधर कितना हो गया डीई साइन थीटा। तुरंत हम देखें कि ये डीई कॉस थीटा का जो कंपोनेंट है सिमेट्री के कारण ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ये किधर आ रही है, वाई कंपोनेंट के अलोंग आ रही है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वाई कंपोनेंट के अलोंग। हाँ, और ये जो है बाई कंपोनेंट में ही इसका क्या रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये किसके कारण आ रहा है, तो सिर्फ डीई साइन थीटा के कारण आ रहा है। तो इसके लिए हमारे मन में आया कि छोटा छोटा स्ट्रिप को हम काटते जाएंगे और डीई साइन थीटा के सारे कंपोनेंट को जोड़ते जाना है। और फिजिक्स में जब छोटे छोटे लेंथ को आप जोड़ते जाते हैं तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन करना। क्या कहना, तो बस यहाँ पर इंटीग्रेशन किए कहां से, तो थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर के थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तक, और हमारे पास रिजल्ट क्या गया 2k लैम्डा बाई आर। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है? देखिए एक पॉइंट लिख लीजिए नोट में, कहीं पर नोट में लिख लीजिएगा, to obtain the electric field intensity we should only integrate the y component because due to symmetry electric field intensity along the x component gets cancelled out लिखिए, हिंदी में लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। चलिए आपको भी सर प्रणाम। चलिए तो ये हिंदी में आप लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए यहां पर हम केवल बाई कंपोनेंट की तीव्रता को इंटीग्रेट करते हैं, बाई कंपोनेंट की तीव्रता को इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि समानता के कारण सामान्यता के कारण एक्स दिशा के परितः की तीव्रता एक्स दिशा के परितः की तीव्रता एक दूसरे को संतुलित कर लेती। तो चलिए कहानी था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सेमी सर्कुलर ऑब्जेक्ट। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट आ गया हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन क्वाड्रेंट ऑब्जेक्ट। अब ये सेमी सर्कुलर नहीं है, ये क्वाड्रेंट के जैसा है, यानी कि चतुर्थांश इसको बोलेंगे, सर्किल का 1/4। तो चलिए हमसे बोला गया कि हमारे पास एक क्वाड्रेंट ऑब्जेक्ट है और इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये यूनिफॉर्म तरीके से हुआ है, यानी कि पूरे ऑब्जेक्ट पर जो है कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एल लेंथ पर, तो इसका जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा, और लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दिया भी कितना है, लैम्डा। तो हमें बताना है कि इस पॉइंट O पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। तो इसको जानने के लिए हम क्या किए कि यहां से थीटा एंगल ऊपर चले गए। कितना एंगल ऊपर चले गए, थीटा एंगल ऊपर चले गए, और एक छोटा सा स्ट्रिप हम काट लिए, एक छोटा सा स्ट्रिप यहां पर काट लिए जिसका लेंथ था dl। इस पर चार्ज कितना था, तो इस पर चार्ज था dq। छोटा सा लेंथ काटे हैं तो चार्ज कितना है dq, और ये छोटा सा अगर स्ट्रिप है तो ये सेंटर पर एंगल भी क्या बनाएगा, छोटा सा एंगल बनाएगा d थीटा। यही कहानी है। इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ रही है इधर आ रही है, और इधर ये एंगल थीटा है, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से कितना हो गया, थीटा। तो क्या इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका आया है इसका तो कंपोनेंट होगा कि नहीं, एक देखिएगा तो इधर कहिएगा कि इधर कंपोनेंट हो जाएगा डीई कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा। ठीक, अब बताइए यहां पर आपको कोई भी ऐसा सिमेट्री मिलेगा जो कैंसिल आउट कर सकता है। साउंड नहीं आ रहा है, एक बार चेक कीजिए तो साउंड का क्या इशू है। साउंड एक बार चेक कीजिएगा जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। चलिए साउंड जो है बिल्कुल क्लियर है। चलिए तो यहां पर हम क्या किए बताइए, यहां पर कोई भी आपको ऐसा सिमेट्री मिलेगा जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सकता है, तो यहां पर आपको कोई भी सिमेट्री मिलने वाली नहीं है। अच्छा एक बात आप जानते हैं कि इस छोटे से चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ये क्या बनेगी, के डी क्यू बाई, अच्छा ये रेडियस आर है तो ये भी रेडियस कितना होगा, आर होगा कि नहीं, तो आर स्क्वायर। तो यहां पर जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इसके लिए आप क्या करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आपको यहां पर इंटीग्रेट करना होगा किसको, डीई साइन थीटा वाले कंपोनेंट को। डीई साइन थीटा वाले कंपोनेंट को यहां पर इंटीग्रेट करेंगे, और प्लस में क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा, और दोनों को जोड़ देंगे और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसी को हम बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आइए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी साइन थीटा के अलावा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप इसको क्या बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में आप इसको चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा y कंपोनेंट के अलोंग हो गया इंटेंसिटी, और ये किधर है, x कंपोनेंट के अलोंग। तो आइए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं x कंपोनेंट के अलोंग। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ करेंगे डीई कॉस थीटा, और इस बार लिमिट कहां से कहां लेंगे, तो यहां पर इस बार जो लिमिट आप लेंगे ये लिमिट आपका जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से लेकर के थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तक, या फिर इसी को आप थीटा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, π/2 भी बोल सकते हैं। तो यहां पर लिमिट जो है कहां से कहां बैठाएंगे, तो 0 से लेकर के π/2 तक। अब एक बात बताइए डीई को हम क्या लिखेंगे, डीई को हम क्या लिखेंगे, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। याद कीजिए पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो जब चार्ज क्यू होता था तब ना के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां पर चार्ज डी क्यू है तो क्या बोलेंगे, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो डीई के जगह पर क्या लिखेंगे, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक, लिमिट आपका 0 से कहां रहेगा, π/2 तक।
अब फिर से भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगाइए, तो क्या यहां से आप ये बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई क्या हो जाएगा, डीएल। तो यहां से डी क्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ डीएल। बोलिए हाँ या ना, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डीएल बोल सकते हैं। तो अब इसके वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग आएगा ये क्या हो जाएगा, तो के डी क्यू की जगह पर लिख देते हैं लैम्डा इंटू डीएल और बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। यहां से जो है आपका कॉमन क्या निकल जाएगा, के लैम्डा बाई आर स्क्वायर और अंदर बच जाएगा कॉस थीटा और साथ में डीएल। देखिए फिर से वही समस्या आ गया आपके सामने, फिर से आपके सामने वही समस्या आ गया, कॉस थीटा के साथ डीएल आ गया, इंटीग्रेशन आपका फंस जाएगा, यहाँ पर डी थीटा होता हमारा काम निकल जाता। तो फिर से हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि जो कोण होता है ये चाप की लंबाई बटा में त्रिज्या होती है, यानी कि एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से क्या डीएल को लिखा जा सकता है आर डी थीटा। बोलिए हाँ या ना, बस डीएल के जगह पर रख दीजिए आर डी थीटा। तो आर को निकाल देते हैं बाहर, ठीक है, और ये हो गया हमारा आर स्क्वायर। तो अंदर सिर्फ क्या बच जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। देखिए डीएल के जगह पर हम लिखे आर डी थीटा, लेकिन आर को हम क्या कर लिए, बाहर निकाल दिए। अब जो है एक बात बताइए, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये टर्म तो आपका कैंसिल आउट हो गया। अब बताइए, ये हो गया के लैम्डा बाई आर और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा की माइनस साइन थीटा, साइन की माइनस साइन, साइन, ठीक है। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा और लिमिट बैठाइए 0 से पाई बाई 2। कोई कंफ्यूजन? तो आइए, एक्स कंपोनेंट के अलोंग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या आ गया, तो आप इसको लिखेंगे के लैम्डा बाई आर और यहां पर क्या लिखेंगे कॉस पाई बाई 2 और माइनस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। अब एक बात बताइए, कॉस पाई बाई 2 यानी कि कॉस 90 कितना 0, तो ये चीज हमारा क्या हो गया 0 हो गया ना। और कॉस 0 1, कॉस 0 कितना हो गया 1। एक सेकेंड, यहां पर कॉस कहां से आएगा, यहां से साइन आएगा ना। देखिए यहां पर क्या लिखेंगे साइन पाई बाई 2 और माइनस क्या लिखना है साइन 0। अब बताइए साइन 90 कितना होता है 1 और साइन 0 0, तो ये चीज तो हो गया 0 और ये चीज कितना हो गया आपका 1। तो एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया ये कितना आ गया के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर आ गया। इसी प्रकार से आप किसका निकालेंगे वाई कंपोनेंट के अलॉन्ग, तो सेम प्रोसेस के थ्रू आप निकालेंगे। तो अब इसको हम निकालने नहीं जा रहे हैं, सीधा रिजल्ट यहां पर लिख देते हैं। देखिए इसके लिए एक वर्ड यूज कर देते हैं सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब हो गया ठीक इसी प्रकार से जैसे आप एक्स कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले, वाई कंपोनेंट का कैसे निकालते, तो आप लिखते इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखते डीई साइन थीटा, ठीक है, और लिमिट 0 से पाई बाई 2 रखते और फिर करते। तो ये भी जो है वाई कंपोनेंट का भी वैल्यू आपके पास कितना आ जाता, तो के लैम्डा बाई आर आ जाता। क्या जाता, के लैम्डा बाई आर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों का जो फील्ड का इंटेंसिटी है इसको जोड़ देंगे, यही काम करेंगे ना। और इसको निकालने के लिए यहां पर देखिए एक रूल लगाते हैं, इसको मान लीजिए कि ये जो वैल्यू है ये हमारा एक्स है और इसको भी मान लीजिए कि वैल्यू कितना है एक्स है, काम करना हो जाएगा आपका आसान। फिर जो है रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाइए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स कंपोनेंट इंटू वाई कंपोनेंट इंटू क्या लिखते हैं कॉस थीटा। तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे यानी कि के लैम्डा बाई आर का स्क्वायर, तो इससे अच्छा इसको एक्स मान लिया तो एक्स का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स है ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर और कॉस कितना हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। चूंकि देखिए एक्स कंपोनेंट आपका इधर है और वाई कंपोनेंट, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। यहाँ पर कॉस 90, तो ये पूरा टर्म कितना हो गया 0। तो अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर बच जाएगा
तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा ये कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स, ये आएगा क्या। और एक्स आप किसको माने हैं, के लैम्डा बाई आर को, तो यहाँ पर जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी ये √2 टाइम्स ऑफ के लैम्डा बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। चलिए तो इसको नोट कर लिया जाए, ये फाइनल रिजल्ट हो गया। तो याद रखिएगा जब भी क्वाड्रेंट टाइप का ऑब्जेक्ट रहे तब इसके कारण सेंटर पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स इंटू के लैम्डा बाई आर। अब इस रिजल्ट को आप सीधा याद रखिएगा, और बाकी कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया उसको भी हम दिखाएंगे भी। बोलिए दोनों में डिफरेंस आया समझ में। जो आपका सेमी सर्कुलर रिंग था उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आया था, तो 2 के लैम्डा बाई आर, क्या था 2 के लैम्डा बाई आर, जबकि क्वाड्रेंट ऑब्जेक्ट के कारण क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ के लैम्डा बाई आर। आर क्या है, तो रेडियस, आर क्या है रेडियस, जो भी आपका सेमी सर्कुलर या फिर क्वाड्रेटिक जो आपका डिस्क है उसका रेडियस। लिख लिए। चलिए अब एक तीसरा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसके कारण, एक रिंग के कारण। देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग, यानी कि आवेशित वलय की धुरी पर विद्युत क्षेत्र। देखिए यहां पर हमारे पास एक रिंग है, क्या है, एक रिंग, और इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म। अब यहां पर जो है ये मान लीजिए कि इसका सेंटर है, ये मान लीजिए कि इसका सेंटर है, ठीक। चलिए इसको ए नहीं, इसको आर बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, आर। आर का मतलब रेडियस, दरअसल ए से भी रेडियस को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन समझने के लिए अब तक हम आर ही मानते आए हैं, इसलिए इसको भी क्या मान लिए, आर मान लिए, ठीक। और यहां से सेंटर से
एक्स डिस्टेंस पर, सेंटर से कितना डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट पी है और हमसे बोला कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए। तो हम क्या किए कि यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रिप काट लिए, यहाँ पर हम एक छोटा सा क्या कर लिए, स्ट्रिप काट लिए। किस लेंथ का काटे, तो डीएल लेंथ का काटे। इस पर चार्ज कितना है, डीक्यू है, चार्ज कितना है, डीक्यू है। और ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पर कितना सबटेंड कर रहा है, थीटा। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड डीई आया वो इधर आएगा क्या, और जब ये थीटा था तो ये एंगल भी थीटा बनेगा। तो इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग डीई कॉस थीटा, यानी कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स कंपोनेंट बोलते हैं। और इधर क्या है आपका डीई साइन थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई कंपोनेंट। अब फिर से हम यहाँ पर खोजेंगे सिमेट्री, क्या यहाँ पर भी हमें कोई सिमेट्री मिल रही है। तो हम क्या किए कि फिर एक छोटा सा स्ट्रिप काटे। अब इस बार स्ट्रिप हम काट लेते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर फिर से एक छोटा सा डीएल लेंथ का स्ट्रिप काटे, जिस पर चार्ज कितना था, डीक्यू था। और यहाँ से जब फिर हम देखें ये पॉइंट पी तक, तो ये एंगल हमारा थीटा बना, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही थी वो डीई आ रही थी इधर। तो जब ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। अच्छा आप सोचिएगा कि ये थीटा, तो ये भी थीटा कैसे हुआ। तो आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान करके चलिए कि हमारे पास एक कोई रिंग है। अब इस रिंग से ये रिंग का रहा सेंटर, ये रिंग का क्या रहा, सेंटर। सेंटर से आप आ जाइए ऊपर, कहां पर, किसी पॉइंट पी पर। अब इसको जो है देखिए, ये रहा हमारा एक रेडियस, इसको क्या बोलेंगे, रेडियस। तो क्या इसको भी हम रेडियस बोलेंगे, इसको भी हम रेडियस बोलेंगे क्या, बोलिए हाँ या ना। अब यहां से अगर देखिएगा इस पॉइंट को, तो मान लीजिए कि ये एंगल जो आपका बना, ये एंगल जो यहां पर बना, ये एंगल बना हमारा थीटा। ये कितना एंगल बना, थीटा। आप ऐसे समझिए कि नीचे में ये रहा रिंग, ठीक, और यहां से एक पॉइंट हम ऐसे ले गए और यहां से एक पॉइंट ऐसे ले गए, तो इससे जो एंगल बन रहा है थीटा, तो इससे भी एंगल कितना बनेगा, थीटा। तो यहां से भी अगर एक पॉइंट ले जाइएगा बिल्कुल इसके सिमेट्री में, तो क्या ये भी एंगल आपका थीटा बनेगा, बोलिए हाँ या ना। तो बस वही बात यहाँ पर किया हुआ है। तो ये एंगल भी हमारा थीटा बन गया, तो ये भी थीटा। तो इसके कारण एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो डीई कॉस थीटा, और इसके कारण यहाँ एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, डीई साइन थीटा। अब यहाँ पर बताइए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ये किसके कारण होगी, ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा के कारण। किसके कारण, डीई कॉस थीटा के कारण, क्योंकि यहाँ पर डीई साइन थीटा का जो आपका कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर अगर हमसे कोई बोले कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बताइए, समझ गए, ये डीई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, और किसके कारण, तो डीई कॉस थीटा के कारण। तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन किसको करना होगा, तो डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। अब देखिए डीई को हम क्या लिख सकते हैं, के डी क्यू बाई, अब डिस्टेंस क्या लेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे आर, डिस्टेंस क्या लेंगे, आर। तो के डी क्यू बाई आर का स्क्वायर, और इधर लिखेंगे कॉस थीटा, और इसका करेंगे इंटीग्रेशन। अब एक चीज बताइए, यहां पर कांस्टेंट क्या क्या है आपका, यहां पर आपका कांस्टेंट क्या क्या है, के कांस्टेंट है, ठीक है। आपका क्या ये कॉस थीटा भी कांस्टेंट है, नहीं, कॉस थीटा कांस्टेंट नहीं है। ये एंगल किसी भी पॉइंट से देखिएगा एंगल आपका बदलने वाला है कहीं पर, नहीं। तो यहाँ पर आपका कॉस थीटा भी क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो आपका रेडियस है ये भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको भी ले लिए बाहर, तो अंदर क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीक्यू। और डीक्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीक्यू का इंटीग्रेशन क्यू, डीक्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, अरे इसका इंटीग्रेशन बताइए, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, तो डीक्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हो गया के, और इसके लिए क्यू, और ये हो गया कॉस थीटा, और ये बाई क्या हो गया, आर स्क्वायर।
अब यहां से देखिए cos थीटा क्या हो जाएगा हमारा, तो क्या ये एंगल आपका 90 डिग्री है, क्या ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो cos थीटा को हम क्या लिखते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस। cos थीटा आपका क्या होता है बताइए, बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पर बेस आपका क्या हो गया है x और हाइपोटेनस क्या है r, तो बेस आपका हो गया x और हाइपोटेनस क्या हो गया r। तो यहां पर जो है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो के क्यू और कॉस थीटा की जगह पर रखिएगा एक्स, तो ये एक्स बाई क्या हो जाएगा आर का क्यूब हो जाएगा क्या, आर का क्यूब। अब यहां से एक चीज थोड़ा सा अगर इसको और एक्सपेंड करके आप लिखना चाहेंगे तो यहां पर इस ट्रायंगल में देखिएगा अगर पाइथागोरस का थ्योरम लगाइएगा, किसका थ्योरम, पाइथागोरस का थ्योरम, तो क्या आर बराबर लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, बोलिए लिख सकते हैं ऐसा। तो यहां पर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट के जगह पर पावर 1/2 भी डाल सकते हैं। तो बस यहां पर वही काम करना है। तो जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा के क्यू एक्स बाई, यहां पर क्या लिखेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, ये कितना हो जाएगा 3 ये 3 है यहाँ पर, ठीक है ना 3 तो ये आ गया आपका रिजल्ट। तो रिंग के कारण, किसके कारण, रिंग के कारण किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और होल का पावर 3/2। चलिए इसको नोट कीजिए। वो कांस्टेंट है ना आपका, कैसे हो गया, ये चीज तो समझा रहे थे यहाँ पर, ये चीज आपको नहीं समझा रहे थे कि यहाँ से आप बनाइएगा स्ट्रिप, तो ये थीटा यहाँ से खींचिएगा तो ये भी थीटा, यहाँ से खींचिएगा ये भी थीटा, यहाँ से खींचिएगा थीटा, कहीं से भी खींचिएगा तो थीटा नहीं होगा। आप ऐसे समझिए एक रिंग है इस टाइप का, देखिए 3D फिगर है ना, इसीलिए थोड़ा सा इसको बोर्ड पर बनाना दिक्कत है, आप ऐसे समझिए एक रिंग है आपका इस प्रकार का। अब हम एक यहाँ से पॉइंट खींचे, ये थीटा बनाया, यहाँ से खींचे तो थीटा बनाया, यहाँ से खींचे तो थीटा बनाया, आगे से खींचे तो क्या बनाया थीटा बनाया। तो ये जब थीटा आपका हर जगह पर कांस्टेंट है तो कॉस थीटा भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो इसलिए यहां पर इसका हम लोग इंटीग्रेशन नहीं किए, क्यों, क्योंकि ये जो है कांस्टेंट। लिख लिए। हम्म
चलिए, तो अब इसमें जो है देखिए, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका ये है कि सेंटर पर कितना होगा चार्ज रिंग के कारण, सेंटर पर। तो देखिए, इसमें हम लोग अभी सीखे कि एक्सियल पॉइंट पर कितना होता है, एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है क्या होती है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल का पावर 3/2 होता है कि नहीं। तो सिंपल, जब सेंटर पर आप आ जाएंगे, सेंटर पर आ जाएंगे तो एट सेंटर, सेंटर पर बताइए एक्स आपका क्या हो जाएगा, 0। जैसे इस क्वेश्चन में आप आइए, जैसे यहां पर ये डिस्टेंस को आप क्या बोल रहे थे, एक्स, तो जब आप सेंटर पर आ जाइएगा तो आपका एक्स क्या हो जाएगा, देखिए समझिएगा बात को, यहां ये आपका सेंटर था, ये सेंटर ओ, तो एक्स डिस्टेंस आप इसी को ना बोल रहे थे, लेकिन जब आप बिल्कुल सेंटर पर आ जाइएगा तो आपका एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो बताइए सेंटर पर एक्स 0 हो जाएगा क्या, तो सेंटर पर क्या हो गया, एक्स 0 हो गया, और जब एक्स 0 हो गया सेंटर पर, तो ये एक्स 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू 0 बाई क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3/2, कुछ भी कीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका क्या आना है, 0। याद रखिएगा, चार्ज्ड रिंग के कारण, किसके कारण, चार्ज्ड रिंग के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0। अब देखिए यही क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो जैसे देखिए यहां पर एक क्वेश्चन पूछ दिया, a half ring of radius r and charge lambda per unit length। देखिए क्या बोल रहा है, एक रिंग है, किसकी चर्चा किया है, रिंग की, तो रिंग हाफ हो या फिर उससे क्या मतलब है, कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए सेंटर पर क्या होगा। तो अगर आपको ये रिजल्ट याद होगा तो आप सीधा क्या मारेंगे, 0 करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपको बोले कि रिजल्ट को आप करिए याद। देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो सीट में दिया हुआ है, तो सीट में आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि a thin semi circular ring of radius a, देखिए सेमी सर्कुलर रिंग का बात किया गया, इस टाइप का, देखिए इस टाइप का रिंग है सेमी सर्कुलर रिंग, इसका रेडियस कितना है, तो अगर ये सेंटर है मान लेते हैं ओ, तो इसका रेडियस कितना है, ए। आगे कहता है इट चार्ज्ड यूनिफॉर्मली एंड द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, यानी कि इस पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दी गई है वो क्या दी गई है, लैम्डा, और लैम्डा क्या है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ बोला गया है। आपसे कह रहा है कि देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए। तो देखिए यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर पूछा जाए तो इसके लिए आप क्या करते थे कि यहाँ से थीटा एंगल ऊपर जाते थे और एक छोटा सा यहाँ पर स्ट्रिप काटते थे डीक्यू लेंथ का, यही सॉरी डीक्यू एंगल का, डीएल लेंथ का स्ट्रिप काटते थे जिस पर डीक्यू चार्ज होता था। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर आती थी डीई, और ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर बनता था डीई कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट बनता था डीई साइन थीटा। फिर आप इसके सिमेट्री में आकर के एक रिंग काटते थे, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर बनती थी डीई, ये भी थीटा, तो इधर आ जाता था आपका डीई कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाता था इसके लिए भी डीई साइन थीटा। तो यहाँ पर जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे सेंटर पर, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके लिए आप क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे किसका, डीई साइन थीटा का, और कहां से कहां तक किए थे, तो 0 से पाई तक किए, यही काम किए थे ना। तो क्या फिर से हम उतना काम करें, नहीं, सीधा रिजल्ट को याद रखेंगे। रिजल्ट हमारा क्या आया था, तो रिजल्ट हमारा आया था के लैम्डा, सॉरी रिजल्ट आपका क्या आया था, 2 इंटू के इंटू लैम्डा अपॉन आर, यही रिजल्ट आया था क्या। लेकिन ये रिजल्ट कब आया था, जब रेडियस को आप आर लिए थे। यहाँ पर क्वेश्चन कराया कि रेडियस क्या है, ए है, तो यहाँ पर रेडियस की जगह पर हम क्या करेंगे, ए को रखेंगे। तो रेडियस की जगह आप ए रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू लैम्डा इंटू के का वैल्यू डालिए, तो के का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाएगा। अब ये 2 से कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो गई, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। बताइए ये रिजल्ट जो है सीधा आपके कॉपी में गया है कि नहीं, अभी आप कॉपी में लिखे हैं। अगर इस रिजल्ट को हम याद रखते, क्या याद रखते,
यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अगर कोई सेमी सर्कुलर डिस्क है तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो सीधा जो है हम ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ते कि नहीं, आया बात समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, और एग्जाम में जब इसको सॉल्व करने जाइएगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इससे बेहतर है कि हम रिजल्ट्स को क्या करें, याद रखें। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी सवालों की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। और फिर इससे आगे का जो कहानी है इलेक्ट्रिक डाइपोल वगैरह, डाइपोल के कारण एक्सिस पर, ठीक है, या फिर वर्टिकली जो है कैसे हम लोग निकालते हैं इंटेंसिटी, इन सारी चीजों की चर्चा हम लोग करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ।